अगर आपको मैथ्स में अच्छा होना है तो सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपको उसमें मैथमेटिक्स में अच्छा होना क्यों है, क्यों होना चाहते हो। वरना होना सब चाहते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे भी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी से आ जाए, बट अगर आपको ये नहीं पता है ना कि आपको वो करना क्यों है, आपका मोटिवेशन अच्छा नहीं है, तो आपका मैथमेटिक्स करने में दिल बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप एकेडमिक्स से मतलब 9 to 12th क्लासेस में हो और आप अपनी मैथमेटिक्स अच्छी करना चाहते हो, तो उसका सबसे बेसिक इस वक्त जो फंडा है कि आप वो तो बहुत सुना होगा, पीवाई क्यूज कर लो, वो कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, वही पेपर में जाते हैं। दीज आर ओल्ड थिंग्स। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब उन्होंने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड जो है उन्होंने कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन कर दिए हैं। मतलब ऐसा नहीं है जो पढ़ा हुआ जा रहे हो वो बहू आ जाएगा। वो अब नए क्वेश्चन देंगे, अपना नया दिमाग लगाएं, एप्टीट्यूड देखना चाहते हैं आपका कि कितने अच्छे से आप अपना नया दिमाग लगा सकते हो। नो अबाउट स्टेट बोर्ड्स के वो कैसे कर रहे हैं, बट इन बोर्ड्स में अगर आप सीबीएसई आईसीएसई में, तो आपको अगर मैथमेटिक्स अच्छी करनी है अपनी, तो आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज और एसेशन रीजन क्वेश्चन भी आते हैं जो कि फुल्ली डिपेंड होते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स पे। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो आप उन एमसीक्यूज और एसेशन रीजन को कर ही नहीं सकते। उसके बाद आता है कि आप मल्टीपल टाइम्स की तरह क्वेश्चंस कर लेते हैं। आर डी शर्मा इज द बेस्ट बुक, अगर आप करना चाहते हैं तो वो करें, बहुत अच्छा। अगर आपने 9 to 12 के बीच में आर डी शर्मा कर लिए तो आप ये समझ लें 90 स्टूडेंट से अपने आप ऊपर हो चुके हैं। बात आती है कि आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी कर रहा है, बैंकिंग कर रहा है, उस समय मैथमेटिक्स आपको अच्छा करना ही है हर हालत में। और वो कैसे करेंगे? देयर इज नो अदर सोल्यूशन इज दैट कि आप उसके मल्टीपल क्वेश्चन लगा लें कॉन्सेप्ट। पहले एक अपना सिलेबस देखो, सिलेबस को अपने नोट डाउन करके लिख लिया और उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते ही साथ में उसको आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं। जब आपने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया है तो उसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट के आपको क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने। और एक ये गलती करते हैं बच्चे के, अपने वो नहीं देते, मॉक नहीं देते। आप मॉक देंगे ना तो आपको ये तरीका आएगा कि वो जो जैसे मान लो कहीं 25 क्वेश्चन आ रहा है मैथमेटिक्स के, तो आपको ये पता चलेगा वो 25 वर्सेटाइल क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक टॉपिक से आते हैं, तो वर्सेटाइल टॉपिक से आते हैं। जब वर्सेटाइल टॉपिक से आएंगे तो आपको वर्सेटाइल वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा एकदम। तो वो दिमाग आप जब भी लगा पाओ जब आप मॉक दोगे। आप घर पे बैठ के सोल्यूशन कर रहा है, प्रॉफिट लॉस कर रहे हो, तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करते चले जाओगे, बहुत डोपामिन रिलीज होगा, तुम्हें लगेगा बहुत बढ़िया काम कर दिया मैंने। बट वहां प्रॉफिट लॉस के सिर्फ क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, और भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अपना वो दिमाग लगाना है घर बैठ के कि मैं सारा दिमाग लगा दूं, कि जब मेरे पास क्वेश्चन ऐसे आए कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं तब कर पा रहा हूँ। ये जो है ये मेन चीज है इसकी। तब आपकी जो मैथमेटिक्स अच्छी होगी। आप कोई टीचर, जैसे मैं पास्ट 10 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ, अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा मैं नहीं बता पाऊँ तो आपकी नजर फोन नहीं चला जाएगा कि ये इन्हें मैथ्स नहीं आती। तो ये आप देखो आप नए नए क्वेश्चन कितने लगा लेते हो, तभी आप समझ लो आपको मैथ्स आ रही है। ठीक।